नमस्कार, आप देख रहे हैं हलचल न्यूज 24। कहते हैं ना कि सफलता महलों की मोहताज नहीं होती, जो पढ़ता है शिक्षा उसकी हो जाती है। और सेल्फ स्टडी का कहीं कोई विकल्प नहीं है, ना बड़े बड़े कोचिंग की जरूरत है, लेकिन सेल्फ स्टडी मायने रखता है। ऐसे ही एक छपरा की अनुप्रिया है, जिन्होंने बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में अपना परचम लहराया है। 45वां रैंक हासिल कर उन्होंने असिस्टेंट रजिस्ट्रार का पद हासिल किया है। आइए सबसे पहले अनुप्रिया जी को 45वां रैंक बीपीएससी में हासिल करने के लिए बधाई। चलिए, आप अपनी सफलता का श्रेय कैसे देना चाहिए, किसे देना चाहिए? मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता, अपने भाई बहन और सारे परिवार को देना चाहूँगी, और अपने गुरुजन, अपने सारे दोस्तों को जिन्होंने मुझे मदद की है इस जर्नी में। चलिए, ये आपने कितने प्रयास में क्रैक किया है बीपीएससी? ये मेरा दूसरा प्रयास था। पहला प्रयास में सिटी 7 बीपीएससी में मैं इंटरव्यू तक तो पहुंची थी, लेकिन कुछ नंबर की वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था। उसके बाद मैं ये 69 बीपीएससी में इसका फाइनल सिलेक्शन ली। चलिए, क्या लगता है कि यहाँ के युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए, वो कैसे तैयारी करे ताकि वो भी बीपीएससी एग्जाम क्वालिफाई करे? मैं युवाओं को यही संदेश देना चाहूँगी कि अपना सोर्स जो है वो लिमिटेड रखें। अगर एक सब्जेक्ट है तो उसके लिए एक किताब पढ़ें, एनसीईआरटी और एक स्टैंडर्ड बुक, उससे ज़्यादा सोर्स ना करें। अगर ज़्यादा किताब हम पढ़ेंगे तो उसको बार बार रिवाइज नहीं कर पाएंगे। अगर कम किताब पढ़ेंगे, उसको बार बार रिवाइज करेंगे, वो चीज़ें हमें याद होंगी तो हम एग्जाम में उसको लिख पाएंगे। अमूमन देखा जाए कि बीपीएससी क्रैक करना बड़ी बात मानी जाती है। इसमें आपने कैसे टाइम मैनेजमेंट किया, कितने घंटे पढ़ने चाहिए ताकि सफलता मिले? नॉर्मल टाइम्स में मैं डेली 8 घंटे पढ़ती हूँ, लेकिन जब मेरा एग्ज़ाम नज़दीक होता है, 1-2 महीने पहले होता है, तब मैं समय को बढ़ा देती हूँ। लगभग 14 से 15 घंटे रोज़ पढ़ना पड़ेगा इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। आपने परीक्षा की तैयारी छपरा में रहकर की या कैसे की, किस कोचिंग का सहारा लिया आपने? परीक्षा की तैयारी में प्रीलिम्स फेज तक अपने सेल्फ स्टडी से ही किया है मैंने। प्रीलिम्स को क्लियर करने के बाद मेंस के गाइडेंस के लिए मैंने डी सिविल्स के इमरान सर की गाइडेंस की सहायता ली थी, और उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से मेंटर किया था। उन्होंने जो भी सिखाया मैं उसको सीखी, और उनकी वजह से मेरे मेंस आंसर राइटिंग में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा आपकी कहाँ से हुई? प्रारंभिक शिक्षा मेरी छपरा से ही हुई है। 10th भी मैंने छपरा से ही किया है, 12th भी छपरा से, और ग्रेजुएशन के लिए मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की थी। चलिए, और क्या संदेश देना चाहेंगी युवाओं को? मैं युवाओं को यही संदेश देना चाहूँगी कि अपने माता पिता का नाम रोशन करें। माता पिता जितना मेहनत कर रहे हैं, उनके मेहनत को साकार करें, और फिर देखिएगा जब आप सफल हो जाएंगे तो फिर उनके चेहरे की खुशी कुछ अलग ही होती है। चलिए, आपकी छोटी बहन भी बीपीएससी परीक्षा पास कर टीचर है जी, क्या कहेंगे उसके? बिल्कुल, वो भी मेरे साथ साथ मेहनत कर रही थी, तो इस बार TRE 3 में उसका भी सिलेक्शन हुआ है, गवर्नमेंट टीचर के पद पे वो भी आ गई है। उसको भी मैं शुभकामना देना चाहूँगी। अभी फ़िलहाल वो है नहीं यहाँ पे, लेकिन मैं बोलना चाहूँगी कि उसको भी बहुत बहुत शुभकामना। चलिए, कहते हैं ना कि लोग बेटे बेटे की राह देखते रहते हैं, लेकिन बेटियां बेटों से कम नहीं आगे बढ़कर हैं। और अनुप्रिया अपने माता पिता की 2 संतानें, दोनों बेटी है। अनुप्रिया जहां बड़ी है, वहीं उनकी छोटी बहन ने भी बीपीएससी क्रैक किया है। आपकी बेटी ने सफलता हासिल किया है बीपीएससी में, आपको कैसा अनुभव हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आप क्या करते हैं? हमारी एक छोटी सी दुकान है जनरल स्टोर की, जिसमें भरण पोषण बच्चों को किया करते हैं। चलिए, तो बहुत खुशी की बात है कि आपने छोटी सी दुकान से बेटी को पढ़ा के इतने बड़े मुकाम तक पहुंचाया। आप अनुप्रिया की माँ हैं, आप क्या करती हैं? हाउस वाइफ हैं। चलिए, बेटी की सफलता पर कैसा अनुभव कर रही हैं? बहुत अच्छा, इसी दिन का इंतजार था। इसी दिन का इंतजार था। बेटी पढ़ने में शुरू से कैसी थी? बहुत अच्छा। चलिए, अनुप्रिया की सफलता पर क्या कहेंगी आप, कैसा अनुभव हो रहा है? बहुत 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 ज़्यादा खुशी है, और आगे मेरा सपना है कि आगे ये यूपीएससी क्रैक करें।